जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ना मैं सफाई में लग गई हूँ, बाहर की, अंदर की हो गई थी। तो बस नाश्ता वगैरह भी सब हो गया था। आज थोड़ा नाश्ता थोड़ा जल्दी बना दिया था मैंने, और उसके बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर दी है। तो किचन क्लीन का तो मैं कई बार आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो बस मैंने बाद में यहाँ पे ब्लॉग शुरू किया, फ़ोन वगैरह चार्ज कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन हो गई थी, बर्तन सारे धोने के लिए रख दिए हैं। तो जैसे कि मैं महीने में एक बार इस तरह की थोड़ा सा डीप क्लीनिंग सी करती हूँ ना, धुलाई वगैरह नहीं करूँगी यहाँ से, जहाँ से वो गमले वाला गार्डन है, झूले गमले वाला, वहाँ से धोऊंगी। वहाँ से फर्श धोने के लिए हो रहा था, यहाँ से मतलब ऐसे लगा दूँगी एक बार अच्छे से, शर्फ़ शैम्पू डाल के पोंछा, फिर पानी से लगा दूँगी यहाँ से भी, और हॉल से भी ऐसे ही मतलब लगा देंगे। धोना वगैरह नहीं, वैसे पानी भी नहीं आएगा आज में। तो बस वही मैं सफाइयों में लगी थी। होती है ना, मतलब कि डेली तो ऐसे एकदम कोना कोना सामान हटा हटा के नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब महीने में एक दो बार इस तरीके की सफाई हो जाए तो मतलब फिर घर भी साफ़ रहता है। तो बस यहाँ पे सिलेंडर है, इनकी ट्रे को मैंने साफ़ कर दिया था पहले। हाँ, ऐसा रखते हैं ना तो जंक वगैरह लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रे वगैरह को मतलब साफ़ करके रख दिया था। उसके बाद ट्रे रख दूँगी अच्छे से झाड़ू लगा के। इधर पीछे जैसे पौधों वगैरह में पानी डालते तो नाली है, तो यहाँ पे पत्ते मिट्टी वगैरह रहती है, तो नाली से भी साफ झाड़ू लगा दिया था। वापस से ट्रे को रख दूँगी, उसके बाद में फिर झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर भी एक मतलब नारियल की बोरी रखी हुई थी, तो उसमें दो मतलब ज़्यादा नारियल नहीं थे, दो चार नारियल ही थे, उनको मैंने स्टोर में रख दिया था किसी बर्तन में। और उसके बाद यहाँ पे जो बोरी है ये, उसको अच्छे से झटक दिया था। तो वही यहाँ पे ये नारियल का मतलब चूरा वगैरह है। और तो व्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया था सुबह में ही, मैंने कहा था कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन मतलब ये थोड़ा बहुत ही मतलब सफाई का यहाँ से शूट हुआ था। और अंदर मतलब हॉल वगैरह की सफाई वगैरह मतलब वो कुछ भी मतलब शूट नहीं हुआ। मतलब मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया था, क्योंकि अभी अंदर आप लोगों को हॉल में पुष्पराज दौड़ता हुआ दिख रहा होगा, उसको मतलब वापस से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अभी तो उसको दवाई दी थी बुखार की, तो वो ठीक था। जैसे दवाई का मतलब जो असर है वो ख़त्म हो रहा था, वैसे ही उसको वापस से बुखार आ जा रहा था। पता नहीं उसको क्यों इतना मतलब बार बार उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। उसको मतलब तीसरी बार उसकी तबीयत ख़राब हो गई है एक महीने के अंदर। मतलब एक महीने के अंदर उसको तीसरी बार बुखार, खांसी, कफ ये हो गया है। समझ में नहीं आ रहा था, और डॉक्टर ने इस बार कह दिया था कि इसकी टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ब्लड टेस्ट होगा इसका, कि मतलब क्यों उसको बार बार इस तरह का फीवर हो रहा है ना। वैसे यहाँ पे ना जोधपुर में हो ही रखा है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। छोटे बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको हो रहा है खांसी, बुखार, कफ, ये शिकायत हो रखी है। तो फिर उसके बाद मतलब हम लोग मतलब ये हुआ था लास्ट अक्टूबर में वो ये बीमार हुआ था। उसके बाद फिर नवंबर में फिर बीमार हुआ बीच में। उसके बाद फिर अभी दिसंबर में वापस से मतलब एक महीने में ये तीसरी बार बीमार हो गया है। तो फिर इसको फिर से डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। फिर डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन देख लो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरे दिन में इसकी ब्लड टेस्ट कर देंगे। तो हम लोग इसके लेकर गए थे। मतलब इसका ये है कि जब तो उसको दवाई दे रहा था तो उसको आराम रह रहा है, दवाई का जैसे असर खत्म हो जा रहा है, जैसे सुबह शाम दिन मतलब 3 टाइम की दवाई होती है, दवाई के टाइम से पहले ही इसको वापस से मतलब इसको फीवर हो जा रहा था। तो बस इसको अब लेके जाएंगे, मतलब इसको लेके जाना था टेस्टिंग के लिए। तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब यही, क्योंकि चलो भाई मतलब जब सीज़न चेंज होता है ना, तो बीमार होते ही हैं बच्चे, क्या बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन चलो 1 से 2 बार कभी कभी होता है, इसका कफ ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। तो एक बार बचपन में भी इसका ऐसे ही चला था, तो मतलब 2 बार इसको डॉक्टर में दिखा के तभी तीसरी बार ठीक हुआ था। कफ इसका बहुत लेट ठीक होता है, तो मुझे लगा कि इसी तरीके से हो रहा होगा, लेकिन ये इस बार तो पता नहीं क्या ही हो गया है। और इतना परहेज भी कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतनी है भी नहीं सर्दी जोधपुर में अभी, अच्छी खासी वाली सर्दी नहीं पड़ी है, मतलब नॉर्मल ही है। हाँ, बाहर जाते गाड़ी वगैरह में तो हवा वगैरह लग जाती है, तो स्वेटर शॉल वगैरह रख लेते, तो घर पे मतलब जिस तरीके से देखो काम वगैरह कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं है ठंड। और स्कूल तो वैसे भी मैंने इनर वगैरह निकाले हुए हैं, मतलब इनर पहन के, स्वेटर पहन के, सॉक्स वगैरह पहन के रखता है। और डेली मैं उसको नहला भी नहीं रही हूँ, है ना, इतना मतलब बचा बचा के भी, तब भी मतलब क्यों पता नहीं बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं। और अब डॉक्टर ने टेस्टिंग लिखी तो उसमें अलग दिमाग ख़राब हो रखा है। काम तो आज मैंने निकाल दिया था तो फिर करना ही पड़ा। जब मैंने काम निकाला, मतलब पहले तो मेरा बिल्कुल भी काम करने का ज़्यादा मतलब इस तरह के डीप क्लीनिंग वगैरह करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसके पापा ने उसको दवाई दी थी सुबह, तो बिल्कुल ठीक ठाक वो हो गया था। थोड़ा कुछ खाया उसने भी, और उससे पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाया था। फिर दूसरे दिन खाने लग गया था, तो फिर खेलने लग गया था, तो मैं भी काम पे लगी थी। फिर लेकिन जैसे मैं भी काम वगैरह करने लगी, वो थोड़ी देर खेला, उसके बाद वापस से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो खेलना वेलना उसका सब बंद हो जाता है, फिर वो मतलब लेट जाता है।
तो अभी देखना वापस से वो लेट गया है, उसको वापस से फीवर आने लग गया है। तो बस उसके बाद मैंने भी फटाफट से जितना भी काम मैंने फैलाया हुआ था फटाफट से मैंने काम वगैरह निपटाया। मैंने कहा उसको लेके थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, तो बस फिर शाम को फिर उसको टेस्टिंग वगैरह के लेने के लिए जाएंगे। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और बस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।